नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम लेकर आए हैं पेशेंट रिलेशन एसोसिएट की इकाई 7, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा गुणवत्ता, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड मेडिकल क्वालिटीज क्यों जरूरी होती है पीआरए में। हेल्थ सर्विसेज के क्या क्या रोल्स होते हैं, पीआरए उसमें किस तरीके से अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, उन्हें ये जानकारी होना क्यों जरूरी है कि हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिकल क्वालिटी क्या क्या होती है, क्या क्या पेशेंट्स के अधिकार होते हैं, किस तरीके से हम पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमारा रोल क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर, किस तरीके से हम सेवाओं को अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो पेशेंट रिलेशन एसोसिएट, जैसे कि हमने पहले भी इकाइयों में पढ़ा है, उन यूनिट्स में पढ़ा है कि जो पेशेंट रिलेशन एसोसिएट होते हैं वो हॉस्पिटल और मरीजों या उनके घर वालों के बीच में एक सेतु का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वह अगर पेशेंट को कोई नीड है तो उसको फुलफिल करने में उनकी मदद करते हैं, उन्हें जानकारी देने में उनकी मदद करते हैं। हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आ रहा है तो उनका किस तरीके से हमें केयर प्रोवाइड करवानी है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो चीज़ हम इस इकाई में देखेंगे। देखते हैं हमारी कार्यसूची, हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य सेवा की भूमिका, जो हम स्लाइड नंबर 5 पर पढ़ेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता, जो हम स्लाइड नंबर 6 से 7 पर पढ़ेंगे। तीसरा, एनएबीएच गुणवत्ता नियंत्रण, जो हम स्लाइड नंबर 9 से 11 पर पढ़ेंगे। चौथा, विशेषताएं, जो हम स्लाइड नंबर 12 पर पढ़ेंगे। पांचवा, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रकार, जो हम स्लाइड नंबर 13 से 14 पर पढ़ेंगे। छठा, स्वास्थ्य देखभाल के लिए मान्यताएं एजेंसीज, जो हम स्लाइड नंबर 16 पर पढ़ेंगे। सातवां, गुणवत्ता का परिचय, जो हम स्लाइड नंबर 17 पर पढ़ेंगे। आठवां, गुणवत्ता की परिभाषा, जो हम स्लाइड नंबर 18 पर पढ़ेंगे। नौवां, गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण, जो हम स्लाइड नंबर 19 से 21 पर पढ़ेंगे। 10वां, रोगी का व्यवहार, जो हम स्लाइड नंबर 22 पर पढ़ेंगे। 11, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल में मनोविज्ञान, जो हम स्लाइड नंबर 23 पर पढ़ेंगे। 12, रोगियों के अधिकार और दायित्व, जो हम स्लाइड नंबर 25 पर पढ़ेंगे। 13, रोगियों के लिए प्रभावी देखभाल, जो हम स्लाइड नंबर 26 पर पढ़ेंगे। 14वें में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न, जो हम स्लाइड नंबर 8 पर, 15 पर और 24 पर देखेंगे। स्वास्थ्य सेवा की भूमिका, हेल्थ सर्विसेज रोल में पीआरए का क्या रोल होता है। अगर पीआरए को यही नहीं पता होगा कि स्वास्थ्य सेवा क्या होती है, तो वो किस बेसिस पे या किस तरीके से पेशेंट्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराने में उनकी मदद कर सकता है। तो हम देखते हैं WHO के संविधान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य सभी लोगों को स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर तक पहुंचाना है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे स्वस्थ करने की जिम्मेदारी हमारी है, ये WHO संविधान में कहा गया है। इसके मुख्य कार्य है बीमारियों, विशेष रूप से संक्रामक बीमारियों का मुकाबला करना और दुनिया के लोगों के सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। मतलब एक बीमार व्यक्ति को सामान्य स्वास्थ्य तक पहुंचाने में उसकी मदद करना भी एक पीआरए का काम होता है। पीआरए को ये मालूम होना चाहिए कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है, क्योंकि पीआरए का काम है कि जो हॉस्पिटल है और मरीज, उसके बीच में संबंध को बनाए रखना, आईपीआर मेंटेन करके रखना। यदि पीआरए को यही नहीं पता होगा कि किस तरीके से वो आईपीआर मेंटेन कर सकता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो ये कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए पीआरए क्या करता है, मदद करता है मरीजों और उनके परिवार वालों को कि बीमारियों से सामान्य स्वास्थ्य को वो गेन कर सके, उसे पा सके। स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर का अर्थ बीमारी की रोकथाम और उपचार करना है। स्वास्थ्य सेवा का मतलब क्या हुआ, एक किसी को हम केयर या देखभाल प्रोवाइड कर रहे हैं और बीमारी से प्रिवेंट कर रहे हैं, उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग और स्वास्थ्य से संबंधित पेशेवरों द्वारा प्रदान की जाती है। हॉस्पिटल के अंदर अपन को दंत चिकित्सा मिलती है, नर्सिंग, स्वास्थ्य संबंधित पेशेवरों
ये सारी फैसिलिटीज हमें हॉस्पिटल में मिलती है, तो वो चीजें हमें मरीजों को बतानी होती है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच देशों, समूह और व्यक्तियों के अनुसार बदलती रहती है। अगर एक ग्रास रूट पे कोई विलेज है तो उसमें वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से पहुंचेगी, तो उसकी आवश्यकता बदल जाएगी। अगर देखते हैं एक वेल डेवलप्ड सिटी है तो वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से पहुंचेगी, तो वो व्यक्तियों के अनुसार बदलती रहती है। इस पर उस जगह की स्वास्थ्य नीतियों, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। हर देश में जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने हेतु विभिन्न नीतियों का निर्माण किया जाता है। एज कंपेयर अपन देखते हैं कि अपने भारत में क्या होता है कि भारत है वो गांवों का देश है, विलेज पीपल्स ज्यादा मिलेंगे अपन को। अगर एज कंपेयर करें अमेरिका में क्या होगा कि पढ़े लिखे लोग होंगे, इक्विपमेंट्स वेरी फास्ट होंगे, सब चीजें वहां पर इलेक्ट्रिकल होगी। एज कंपेयर अपने इंडिया में क्या होगा कि जो गांवों में अगर अपन देखेंगे तो आज भी लोग चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, गैस पे रोटी बनाते हैं। अगर अमेरिका में देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, ओवन होता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स वर्क करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कम लगते हैं, मैन पावर कम लगता है, ओनली उन्हें ऑटोमेटिक मशीन्स वर्क करती है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। तो उसी तरीके से स्वास्थ्य नीतियां भी हमारे बदल जाती है। भारत में हमें ग्रास रूट पे मतलब जीरो लेवल से सारी चीजें करनी होती है, जबकि अगर दूसरे विकसित देश में देखें तो वहां पर नहीं होगा, वहां पे सब कुछ विकसित है, जबकि हमारे भारत में विकासशील देश है, यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता। स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता किसी भी स्वास्थ्य देखभाल संसाधन द्वारा प्रदान किए गए मूल्य का एक स्तर है, जैसा कि कुछ माप द्वारा निर्धारित किया गया है। अन्य क्षेत्रों में गुणवत्ता के साथ यह इस बात का आंकलन है कि कुछ पर्याप्त है और क्या यह इसके उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य उन सभी को उच्च गुणवत्ता के चिकित्सा संसाधन प्रदान करना है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। यह है कि जीवन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जब संभव हो तो बीमारियों का इलाज, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए और इसी तरह शोधकर्ता स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए कई तरह की गुणवत्ता उपायों का उपयोग करते हैं, जिसमें चिकित्सा निदान द्वारा पहचानी गई बीमारियों की कमी या बीमारियों को जोखिम शामिल है। जोखिम कारकों की संख्या में कमी जो लोगों के निवारक देखभाल या स्वास्थ्य का सर्वेक्षण है। आबादी में संकेत जो कुछ प्रकार की देखभाल कर रहे हैं, मतलब हेल्थ केयर क्वालिटी, हम किस तरीके की हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी बेस है, वो हमें चेक करना होता है। अगर एक अपन देखें कि एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक रिच फैमिली है और एक पुअर फैमिली है, तो पुअर फैमिली के पास में इनकम सोर्सेज कम होगा तो वो कहाँ जाएगा, पीएचसी सीएचसी जाकर गवर्नमेंट से जाकर ट्रीटमेंट ले लेगा। अगर रिच क्लास फैमिली होगा तो वो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में डायरेक्ट जाएगा, तो वहीं पर हमें उसे वही केयर प्रोवाइड करनी है जो हम एक रिच पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, वही केयर हमें एक पुअर पर्सन को प्रोवाइड करनी है। पुअर पर्सन भी आजकल गवर्नमेंट ने इतने सारी स्कीम्स लगा रखी है कि पुअर पर्सन भी या मिडिल क्लास पर्सन भी जो है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में इलाज ले सकता है स्कीम्स के थ्रू, जैसे NRHM, NABH हॉस्पिटल है, तो वो वहां पर क्या करेंगे, NRHM हॉस्पिटल क्या होंगे, जो ग्रामीण लोगों होंगे या जो BPL लोग होंगे उनके लिए ये वर्क करेगा। NABH में हॉस्पिटल्स इंक्लूड होंगे। ये सारी क्वालिटी बेस्ड हेल्थ केयर हमें प्रोवाइड करवानी होती है। तो इसमें PRA को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है, किस तरीके से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, किस तरीके से आप उन्हें
उसका लाभ उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप हाई रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तभी आप उस हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा सकते हैं। आज पुअर से पुअर व्यक्ति भी अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से ले सकता है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ते और बदलते उद्योगों में से एक है। जो हेल्थ केयर सर्विसेज है हमारी, वो बढ़ते समय के साथ साथ बदल भी रही है। जैसे अभी कोरोना आया था और अभी रिसेंट में चल भी रहा है। तो कोरोना के अंदर क्या था कि लोगों को घर पर केयर प्रोवाइड करना कंपलसरी हो गया था, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो उन्हें अगर नॉर्मली साइन एंड सिम्टम है कोरोना के तो वो घर पे भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उसमें भी पीआरए की क्या भागीदारी रहती है कि वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो ऑन कॉल ले सकते हैं। इन परिवर्तनों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रबंधन करने के लिए अत्यधिक कुशल और अच्छी तरीके से शिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होती है। तो हमें पीआरए जो पेशेंट रिलेशन एसोसिएट हैं उन्हें पता होगा कि हम किस तरीके से एक मरीज को कन्विंस कर सकते हैं कि आप घर पे भी अपनी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है हमारा सिटी के अंदर या हमारे कंट्री के अंदर। तो हम लोग उन्हें इजीली बता सकते हैं कि हाँ, आप ऑनलाइन इस डॉक्टर से कांटेक्ट कर लीजिए, आप लोगों को सारा ट्रीटमेंट मिल जाएगा या आपको देखभाल मिल जाएगी। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में एक तेजी से पुस्तक विकसित करियर में रुचि रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता एक व्यापक शब्द है जो रोगी देखभाल के कई पहलुओं को शामिल करता है। गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल वह देखभाल है जो सुरक्षित, प्रभावी, रोगी केंद्रित, समय पर, कुशल और न्याय संगत है। रोगी सुरक्षा स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवा को नवीनतम नैदानिक दिशा निर्देशों और मानकों के अनुसार प्रभावी और कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके रोगी को लगातार प्रसन्न करने के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जो रोगी की जरूरतों को पूरा करता है और प्रदाताओं को संतुष्ट करता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कोरोना के, कि कोरोना था जब हम लोग घर पे अगर नॉर्मल साइन एंड सिम्टम है, पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो वो अपने घर पर भी ट्रीटमेंट ले सकता है। हॉस्पिटल में आ रहा है तो उसे किस तरीके से हमें केयर प्रोवाइड करवानी है, किस तरीके से हमें उसकी देखभाल करनी है, उसे संतुष्ट रखना है, प्रभावी ट्रीटमेंट देना है, सुरक्षित रखना है, रोगी केंद्रित, मतलब उसका फोकस होना चाहिए कि हाँ, हम इस हॉस्पिटल में गए थे, पहले हम ठीक हो गए थे, तो इस हॉस्पिटल की जो स्टाफ मेंबर है वो बहुत अच्छे से हमारे को कोऑपरेट करते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी हमें अच्छे से कोऑपरेट करता है, पेशेंट रिलेशन एसोसिएट हैं वो किस तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें एक मरीज के ऊपर इफेक्ट डालती है। अभ्यास प्रश्न 1, स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता की परिभाषा क्या है? देखते हैं हम। स्वास्थ्य गुणवत्ता की निश्चित परिभाषा स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य सेवा शोधकर्ताओं द्वारा इसे मान्यता को बढ़ाते हुए कहा गया है कि रोगियों की प्राथमिकताएं और विचार सार्वजनिक हैं। अन्य प्रमुख खिलाड़ी अत्यधिक प्रासंगिक है विभिन्न संदर्भों से स्वास्थ्य देखभाल की। उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। एनएबीएच गुणवत्ता नियंत्रण। एनएबीएच क्या होता है? नेशनल एनएबीएच गुणवत्ता नियंत्रण में हम देखते हैं सुरक्षित, प्रभावी, रोगी केंद्रित, समय पर, कुशल और न्याय संगत। एनएबीएच के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं? देखभाल से रोगियों को चोट से बचाना जो उनकी मदद करता है, मतलब हमें सुरक्षित रखना है। पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है, नर्सिंग स्टाफ को या किसी भी स्टाफ को नहीं जानता है तो उसे हमें प्रिवेंशन पहले से ही देना है, क्योंकि वो पेशेंट रिलेशन एसोसिएट के थ्रू हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। प्रभावी, देखभाल के अति प्रयोग और दुरुपयोग से बचाना। रोगी केंद्रित, देखभाल प्रदान करना जो एक मरीज की जरूरतों के लिए अद्वितीय है। समय पर, रोगियों और प्रदाताओं के लिए प्रतीक्षा समय और हानिकारक देरी से
को कम करने में मदद करना, मतलब जो भी उसे केयर प्रोवाइड हो रही है वो टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये एक पीआरए अरेंज करता है उसको। पूरा हॉस्पिटल, मतलब पीआरए का मेन फोकस क्या होता है, पूरे हॉस्पिटल की खबर रखना, मतलब उसके अंदर सारा ओरिएंटेशन होना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में किस तरीके से वर्क हो रहा है, वो सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। कुशल उपकरण आपूर्ति, विचारों और ऊर्जा की बर्बादी से बचाना, न्याय संगत देखभाल प्रदान करना जो आंतरिक व्यक्तिगत विशेषताओं में भिन्न नहीं है। स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता की परिभाषा, किस तरीके से हमें हेल्थ केयर बेस्ड केयर प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता मतलब क्वालिटी बेस्ड हेल्थ केयर हम किस तरीके से पेशेंट को दे सकते हैं। स्वास्थ्य गुणवत्ता की निश्चित परिभाषा स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य सेवा शोधकर्ताओं द्वारा लगभग विशेष रूप से आकार दी गई थी। हालांकि इस मान्यता को बढ़ाते हुए कहा गया है कि रोगियों की प्राथमिकताएं और विचार सार्वजनिक और अन्य प्रमुख खिलाड़ी अत्यधिक प्रासंगिक विभिन्न संदर्भों से स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता की कुछ सबसे प्रभावशाली परिभाषाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। स्वास्थ्य देखभाल में देखभाल की गुणवत्ता क्या है। हेल्थ केयर जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है वो हमें देखना है। गुणवत्ता एक ऐसा शब्द है जिसका हम स्वास्थ्य देखभाल संबंध के बारे में बार बार सामना करते हैं और यह एक शक्तिशाली स्वास्थ्य नीति चालक बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन उच्च गुणवत्ता देखभाल की विशेषता है जो सुरक्षित, प्रभावी, रोगी केंद्रित, समय पर कुशल और न्याय संगत है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अमेरिका में सारी चीजें हमें वेल डेवलप्ड मिलेगी और इंडिया के अंदर हमें डेवलपिंग मिलेगी, तो वहाँ की क्वालिटी में और हमारी क्वालिटी में डिफरेंसेस आएंगे। तो पीआरए को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम हमारी क्वालिटी को बढ़ाकर एक पेशेंट के लिए अच्छी सी सेवा या स्वास्थ्य देखभाल दे सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ, हेल्थ केयर में क्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसीलिए क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम क्वालिटी बेस्ड केयर ही नहीं प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, हमारी जो केयर हमें प्रोवाइड करनी है उसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है, तो वो एकदम यूजलेस है, वो एकदम बेकार है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवा के माहौल में गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार से प्रदाताओं को विश्वसनीय, लागत प्रभावी और निरंतर स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं में मदद मिल सकती है और उन्हें देखभाल वितरण में सुधार लाने और रोगी परिणामों को बढ़ाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है। हम अगर क्वालिटी बेस्ड केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को तो हमारे पेशेंट खुश होकर या सेटिस्फाई होकर हमारे हॉस्पिटल से जाएंगे और हम लोग और पेशेंट्स को लाने में हमें मदद मिलेगी। स्वास्थ्य की गुणवत्ता का क्या अर्थ है या स्वास्थ्य की गुणवत्ता का अर्थ क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को परिभाषित करता है जिस डिग्री के लिए व्यक्तियों और आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं वांछित स्वास्थ्य परिणामों की संभावना को बढ़ाती है और वर्तमान में पेशेवर ज्ञान के अनुरूप है। स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता के मुद्दे क्या हैं। जब हम स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन करनी, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। 6 गुणवत्ता के मुद्दे स्वास्थ्य सेवा के नेताओं का ध्यान आकर्षित करती हैं। गलतफहमी, स्टार रेटिंग, एडमिशन के लिए सामाजिक आर्थिक समायोजन, मरीजों के कार्यक्रमों के लिए साझेदारी का अंत, मेडिकल पैरिटी की संपत्ति और व्यवस्था साझा अस्पताल में कटौती। हम लोग किस तरीके से हमारी क्वालिटी हम चेक कर सकते हैं। आकर्षित गलतफहमी अगर किसी पेशेंट को है या मरीजों के रिश्तेदारों को है तो उसे हम दूर करेंगे। स्टार रेटिंग, उन्हें हम एक क्राइटेरिया दे देंगे कि आपको हमारे हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके की लगी, आप हमें रेटिंग स्टार के
माध्यम से बताइए। एडमिशन के लिए सामाजिक आर्थिक समायोजन, हमें और पेशेंट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, सामाजिक आर्थिक समायोजन कर सकते हैं। मरीजों के कार्यक्रमों के लिए साझेदारी का काम कर सकते हैं। मेडिकल पैरिटी की संपत्ति, मतलब हमारे पास में जो भी इक्विपमेंट्स है या जो भी फैसिलिटीज है उन सब चीजों का हम उपयोग कर सकते हैं। विशेषताएं, स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी, कृषि, विनिर्माण और मनोरंजन की तरह एक उद्योग है। उन उद्योगों के व्यवसायों की तरह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को प्रबंधकों को अपने व्यवसायों के संचालन की आवश्यकता होती है, जिसमें अस्पतालों, निजी प्रथाओं, क्लिनिकों और नर्सिंग होम शामिल होते हैं। ये पेशेवर स्वास्थ्य देखभाल वितरण की सभी पहलुओं की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन करके स्वास्थ्य देखभाल के व्यवसाय को प्रभावी ढंग से चलाते हैं। जब एक पीआरए को पता होगा कि हम किस तरीके से निजी प्रथाएं हैं, हॉस्पिटल्स की, क्लिनिक क्या होता है, क्लिनिक में क्या डिफरेंस है, हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस है, नर्सिंग होम में क्या डिफरेंस, ये सारी चीजें उसे पता होगी, तभी तो वो एक मरीज को या उसके परिवारों को बता सकेगा। भूमिकाओं की प्रकार, किस तरीके से पीआरए अपनी भूमिकाओं को निभा सकता है। आमतौर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में पेशेवरों की 2 श्रेणियों में से एक शामिल होती है, व्यवसाय प्रशासन या नैदानिक विशेषज्ञ, मतलब मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। किस तरीके का हमारे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है तो उसको हमें वेल अरेंज करके रखना है कि आज पेशेंट यहाँ पर इस चीज की लैकिंग है, पेशेंट को इस चीज की जरूरत है, तो वो एक पीआरए अवेलेबल करवा सकता है। नैदानिक विशेषज्ञ, कौन से डॉक्टर का ट्रीटमेंट पेशेंट को चाहिए वो हम मदद करेंगे, पीआरए मदद करेंगे पेशेंट को बताने में। अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। अगर पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है तो हम उसे बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो उसे हम एक मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में आने के लिए। हॉस्पिटल का बेनिफिट क्या है कि भाई एक पीआरए ने उसे मार्गदर्शन दिया है, मतलब उसको एक रास्ता दिखा दिया है पेशेंट को कि वो इस डॉक्टर से जाकर ट्रीटमेंट ले सकता है। व्यवसाय व्यवस्थापना भूमिका में वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन, संचालन और अधिकांश व्यवसायों द्वारा आवश्यक अन्य पद शामिल है। अधिक विशिष्ट प्रबंधन भूमिकाओं में नर्सिंग सेवाएं, रोगी देखभाल और चिकित्सा स्टाफ संबंध शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रकार। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रकार, शारीरिक स्वास्थ्य, किस तरीके से पीआरए को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, तभी वो जाकर अपने पेशेंट को कंसर्न कर सकेगा, सेटिस्फाई कर सकेगा कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप इस डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हम देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रकार। शारीरिक स्वास्थ्य, नाड़ी स्पंदन, रक्तदाब, शरीर का भार व व्यायाम, सहनशीलता आदि सब कुछ व्यक्ति के आकार, आयु व लिंग के लिए सामान्य मानकों के अनुसार होना चाहिए। शरीर के सभी अंग सामान्य आकार के हो तो तथा उचित रूप से कार्य कर रहे हों, पाचन शक्ति सामान्य एवं सक्षम हो, साफ एवं कोमल स्वच्छ त्वचा हो। ये चीजें देखकर हम बता सकते हैं कि जो पेशेंट है वो फिजिकली हेल्दी है। ठीक है। नाड़ी स्पंदन मतलब हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शरीर का भार मतलब वेट, बीपी, हार्ट रेट, वेट। अगर पर्सन का अच्छा है, ठीक है, वो व्यायाम नॉर्मली रोज व्यायाम कर लेता है, उसका आकार आयु के और लिंग के अनुसार सही है, वजन भी सही है, सामान्य मानकों के अनुसार होना चाहिए, जो नॉर्मल रेंज होती है उसके अनुसार है, तो उसे कोई तरीके की बीमारी नहीं है। अगर इनमें कुछ भी, अगर जैसे पेशेंट का वेट कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रही है या हार्ट रेट बढ़ रही है, तो उसे कोई ना कोई बीमारी है। या शरीर के सभी सामान्य आकार के हो तो तथा उचित रूप से कार्य कर रहे हों, कि जो भी शरीर के सारे अंग हैं वो सामान्य आकार से हो
और अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेशेंट का अगर कोई भी ऑर्गन डिफेक्टिव है या कहीं दर्द हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक स्वस्थ नहीं है। तो ये एक चीज पीआरए को मालूम होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ क्या होती है वो भी पीआरए को पता होना चाहिए, तभी तो जाके वो पेशेंट को कंसर्न कर पाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य को आमतौर पर एक सकारात्मक गुण के रूप में देखा जाता है, इस रूप में कि एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य के वर्धित स्तर तक पहुंच सकता है भले ही उनमें किसी भी निदान योग्य मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की ये परिभाषा भावनात्मक स्वास्थ्य, एक पूर्ण और रचनात्मक जीवन को जीने की क्षमता और जीवन की अनिवार्य चुनौतियों से निपटने के लिए लचीलेपन में को इंगित कराती है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है मेंटल हेल्थ। अगर जो पर्सन है उसको किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है, पर ये पॉसिबल नहीं है आज के जमाने में। आज का जो टाइम है उसमें अगर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं हो, वो बिल्कुल एकदम हेल्दी मेंटली हेल्दी पर्सन हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल अगर नर्सिंग केजी में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी अपन को ये सुनने में मिलता है कि मुझे टेंशन है, मैंने होमवर्क नहीं किया है, मैंने स्कूल का काम नहीं किया है, मुझे मिस इसलिए डांटेगी, या पापा के लिए मैंने कुछ वर्क बोला था वो नहीं किया। तो मतलब जो 3-4 साल के बच्चे हैं वो लोग, उन बच्चों में भी आजकल हमें ये देखना पड़ता है कि उन्हें मेंटली कितना प्रेशर है। तो ये चीजें एक पीआरए को मालूम होनी चाहिए कि ये जो चीज नॉर्मल है और जो चीज अबनॉर्मल है उनमें पता होना चाहिए। जो पर्सन है वो जैसे डेली लिविंग एक्टिविटी करते हैं, ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, तो वहां पर छोटी छोटी बातें होती रहती। पर अगर कोई ज्यादा सीवियर डिप्रेशन के अंदर जा रहा है तो वो एक मानसिक अस्वस्थ पर्सन हो सकता है। सामाजिक स्वास्थ्य, एक समुदाय का सामाजिक स्वास्थ्य उन्नति, चिंतन, विचारों और दूसरों के प्रति सहानुभूति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा ये शिक्षा, उत्पादन, स्वास्थ्य और व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा पर भी निर्भर करता है। सामाजिक स्वास्थ्य मतलब सोशल हेल्थ, मतलब जो पर्सन है वो एक सोशल हेल्दी होना चाहिए। उसके आसपास का एनवायरमेंट जो है, वो सोसाइटी जो है वो हेल्दी एनवायरमेंट की होनी चाहिए। जैसे अगर अपन हाई सिटी में रहते हैं, जो हमारी सोसाइटी है वो किस तरीके की है, एक हम बोलते हैं हमारा कल्चर कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसी है, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है। अभ्यास प्रश्न 2, भूमिकाओं के कौन कौन से प्रकार हैं? मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य देखभाल के लिए मान्यताएं एजेंसी, स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन कौन सी मान्यताएं एजेंसीज हैं उनके बारे में भी पीआरए को मालूम होना चाहिए। जब स्वास्थ्य देखभाल की बात आती है तो मान्यता आधिकारिक समीक्षा प्रक्रियाओं को संदर्भित करती है जो आपके जैसे संगठनों को अधिकारियों, नियामक आवश्यकताओं और मानकों द्वारा पूरा करने में आपकी क्षमता को प्रदर्शन करने में हेल्प करती है या अनुमति देती है। मान्यता के लिए अधिकांश अस्पताल क्या उपयोग करते हैं? मतलब एक मान्यता प्राप्त होना हॉस्पिटल जरूरी है। अगर एक डॉक्टर अगर किसी को ट्रीटमेंट दे रहा है तो उसे भी एक रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उसका भी आरएनसी जैसे आरएमसी और ये चीजें सब होनी जरूरी है। उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए कि उसने ये कोर्स इस चीज के उसको सारी नॉलेज है और वो उसके बाद में ही उस चीज के लिए वो एक वेरीफाइड किया हुआ व्यक्ति है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख प्रत्यानकर्ता संयुक्त आयोग के है जिसका उपयोग 4477 अस्पतालों द्वारा किया जाता है। यह लगभग 88% मान्यता प्राप्त अमेरिकी अस्पताल द्वारा किया जाता है। मतलब अमेरिका में एक कोड वर्ड है जिसको हम जो वहाँ के हॉस्पिटल्स है वो सब फॉलो करते हैं। इंडिया के अंदर क्या है, एनआरएचएम, एनएबीएच, ये सारी चीजें फॉलो की जाती है। एनआरएचएम द्वारा सेवा प्रदान करना, एनएबीएच बेस पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, गुणवत्ता का परिचय, क्वालिटी का इंट्रोडक्शन, किस तरीके से हम अपनी गुणवत्ताओं को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं,
हमारे पीआरए को ये पता होनी जरूरी है। गुणवत्ता का मूल्यांकन। चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता का मतलब है कि एक वैचारिक और परिचालन परिभाषा पर आराम करना चाहिए। इस मौलिक स्तर पर कई समस्याएं मौजूद हैं। देखभाल की गुणवत्ता को परिभाषित करने के लिए उल्लेखनीय रूप से कठिन धारणा है। शायद सबसे प्रसिद्ध परिभाषा यह है कि लेख के रूप में पेश किया गया है। कुछ को देखभाल की प्रक्रियाओं के गुण या गुण और उस प्रक्रियाओं के लक्ष्यों या उद्देश्यों के रूप में कहा गया है। इन लोगों ने इस धारणा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि गुणवत्ता के मापदंड मूल्य निर्णयों से अधिक कुछ नहीं है, जो चिकित्सा प्रक्रियाएं नामक कई पहलुओं, गुणों, अवयवों या आयामों पर लोग होते हैं। चिकित्सा देखभाल प्रणाली और वर्तमान के बड़े समाज में मूल्यों और लक्ष्यों का प्रतिबिंब है, जिसका यह एक हिस्सा गुणवत्ता है। मतलब हम क्वालिटी, किस तरीके की क्वालिटी पेशेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, ये एक पीआरए अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि पीआरए का क्या होता है, ओवरऑल रोल होता है कि वो एक पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर रिसेप्शन से लेकर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट तक सब चीजों के लिए ओरिएंटेट कराता है। तो उसे पता होता है कि हमें कहाँ कहाँ पर हमारी लैकिंग है, तो उस क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं। गुणवत्ता की परिभाषा। कुछ अनुभवी जन्य कहते हैं कि रोगी की देखभाल मनोबल की तरह एकात्म अवधारणा के रूप में नहीं मानी जा सकती है और ये संभावना है कि रोगी की देखभाल की गुणवत्ता को मापने के लिए एक भी व्यापक मापदंड नहीं होगा। हाँ, अब अपन किसी भी इंसान की सोचने समझने की शक्ति को नहीं परख सकते कि वो क्या सोचता है। हम उसे कंसर्न कर सकते हैं, उसे चीज के लिए हम उसे रेडी कर सकते हैं, पर उसके मन में क्या चल रहा है हम लोग नहीं माप सकते। नेक्स्ट है गुणवत्ता आयामों की परिभाषित करने के लिए संभावित आयामों मानदंडों में से एक का चयन किया जाता है। निश्चित रूप से चिकित्सा देखभाल के मूल्यांकन में नियोजित दृष्टिकोण और तरीकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गुणवत्ता और गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण। क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। गुणवत्ता नियंत्रण को गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित गुणवत्ता प्रबंधन का हिस्सा है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि गुणवत्ता आश्वासन मतलब गुणवत्ता क्वालिटी अश्योरेंस इस बात से संबंधित है कि प्रक्रिया कैसे की जाती है या उत्पाद कैसे बनाया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण गुणवत्ता प्रबंधन का निरीक्षण पहलू है। गुणवत्ता से संबंधित कुछ शब्दावली जिसे समझना महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता नियंत्रण शून्य दोष वाला उत्पाद पाने के उद्देश्य से सामान्य समाधान की प्रक्रिया। गुणवत्ता आश्वासन निवारण समस्या प्रबंधन की वह प्रक्रिया जहां समस्याओं की पहले से संभावना है और समाधान निकाल लिया जाता है ताकि समस्या उत्पन्न ही ना हो। गुणवत्ता नियंत्रण मतलब क्वालिटी कंट्रोल, किस तरीके से हम हमारी क्वालिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और कहाँ पर हमें उसे यूज करना है उसको हम कर सकते हैं। गुणवत्ता आश्वासन मतलब क्वालिटी अश्योरेंस, हम अश्योर होते हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने में तत्पर रहेंगे और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी कर लेंगे। गुणवत्ता आश्वासन क्वालिटी अश्योरेंस में हम पढ़ेंगे गुणवत्ता आश्वासन विनिर्मित उत्पादों में गलतियां या दोष को रोकने का और ग्राहकों को उपाय का या सेवाएं प्रदान करते वक्त समस्याओं से बचने का एक तरीका है। पीआरए को ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से क्वालिटी अश्योरेंस के बेसिस पर हम हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने पर हम उसकी प्रॉब्लम को किस तरीके से निकल सकते। ISO 9000 की परिभाषा के द्वारा ये गुणवत्ता प्रबंधन का हिस्सा है जो ये विश्वास प्रदान करने में केंद्रित है कि गुणवत्ता आवश्यकताएं पूरी की जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र में QA बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चिकित्सा उपकरणों और सेवाओं के मानकों की पहचान करने में मदद करता है। अस्पताल और प्रयोगशालाएं एक्सरे मशीन, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और AERB जैसे उपकरणों के मानकों को सुनिश्चित करने की
लिए बाहरी एजेंसियों का उपयोग करती है। QA विशेष रूप से नई दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के विकास और परिचय के दौरान लागू होता है। एक PRA को पता होना चाहिए कि किस टाइमिंग पे हमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर इस प्रॉब्लम से निकलना है। रिसर्च क्वालिटी एसोसिएशन अपने सदस्यों या नियामक निकायों के माध्यम से जीवन विज्ञान में अनुसंधान की गुणवत्ता का समर्थन और बढ़ावा करते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण में हम देखेंगे गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियरिंग और निर्माण की शाखा है जो ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने या उसे ज्यादा करने के लिए उत्पाद या सेवाओं के उत्पादन और डिजाइन में विश्वसनीयता और सफलता परीक्षण लेने का कार्य करता है। गुणवत्ता प्रबंधन या गुणवत्ता प्रबंधन क्वालिटी मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि कोई संगठन और कोई उत्पाद या कोई सेवा उच्च कोटि की बनी रहे। गुणवत्ता प्रबंधन के 4 मुख्य अंग हैं: गुणवत्ता की योजना, गुणवत्ता का आश्वासन, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता में सुधार। रोगी का व्यवहार नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रोगी का व्यवहार। PRA को पता होना चाहिए कि रोगी किस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, उनके लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है कि हम उस चीज का सामना कर सकें। रोगी के व्यवहार को अक्सर विघटनकारी व्यवहार के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि उनके पास बीमार होने के डर की एक बदली हुई मानसिक अवस्था होती है। जेब खर्च के बारे में चिंतित होना, पुरानी बीमारी से पीड़ित होने पर जीवन शैली में बदलाव आता है। अगर कोई पेशेंट बीमार है तो उसका चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है। घर वाले मेंटली डिप्रेशन में जाएंगे कि इतना पैसा लग रहा है, पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे। ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक पेशेंट में और एक पेशेंट के परिवार में देखने को मिलती है, तो हमें उसे निपटने में उनकी मदद करनी होती है। PRA किस तरीके से मदद कर सकते हैं? उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, उनकी केयर करने में उनकी मदद करवा सकते हैं, उनकी देखभाल हो रही है नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजों को उनको मॉनिटर कर सकते हैं। मनोविज्ञान में स्वास्थ्य व्यवहार मतलब उसकी साइकोलॉजी कैसी हो जाएगी, वो चीज PRA को पता होनी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवहार एक ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति करते हैं जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इनमें ऐसे कई कार्य शामिल है जो बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं, जैसे कि अच्छा खाना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, और एक ऐसे कार्य जो बीमारी को जोखिम को बढ़ाते हैं उनसे दूर रहना, जैसे धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन और जोखिम भरा या यौन व्यवहार। ये चीजें जो होती है वो एक पेशेंट को बीमार करने में सहायक होती है। और उसे स्वस्थ रखने के लिए क्या हमने पढ़ा है? अच्छा फूड होना चाहिए, जो फूड है हेल्दी फूड खाएगा, रोज शारीरिक क्रियाएं करेगा, फिजिकल एक्टिव रहेगा, तो वो पर्सन कभी मतलब उसके बीमार होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये चीजें हम बता सकते हैं पेशेंट को। मनोविज्ञान उसकी जो साइकोलॉजी है उसमें हम उसकी किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं वो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं, PRA हेल्प कर सकते हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल में मनोविज्ञान का महत्व। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, या किस तरीके से हम साइकोलॉजी के चेंज कर पेशेंट को हेल्दी बना सकते हैं। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक देखभाल में महत्वपूर्ण मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। वे जीवन भर व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार की पहचान और संशोधन करते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक मरीजों की मदद करना, साइकोलॉजिकल पेशेंट है उनको किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं? टेंशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं उन्हें। मनोवैज्ञानिक लोगों को तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने में, व्यसनों पर काबू पाने में, मतलब अगर वो उन्हें किसी चीज का एडिक्शन है तो उसे कंट्रोल करने में उनकी मदद करेंगे। उनकी पूरी बीमारियों का प्रबंधन करेंगे और परीक्षण और आकलन करने में मदद कर सकते हैं, जो किसी स्थिति का निदान करने में मदद कर सकते हैं या किसी व्यक्ति को सोचने, महसूस करने और
व्यवहार करने के तरीकों के बारे में अधिक बता सकते हैं। अभ्यास प्रश्न 3, मनोवैज्ञानिक मरीजों की मदद किस तरीके से कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने, व्यसनों पर काबू पाने, पुरानी बीमारियों का प्रबंधन करने, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। रोगियों के अधिकार और दायित्व। एक पीआरए को पता होना चाहिए कि उसके जो पेशेंट आ रहे हैं उसके हॉस्पिटल में उनके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, एक मरीज को सक्षम कर्मचारियों द्वारा दी गई सम्मानजनक देखभाल का अधिकार है। एक पेशेंट को रेस्पेक्टफुली केयर मिलनी चाहिए। रोगी को अपनी देखभाल करने वालों के नाम और कार्य जानने का अधिकार है। जो उस पेशेंट की कोई जो पर्सन देखभाल कर रहा है, उसे केयर प्रोवाइड कर रहा है, उसका नाम जानना या उसके कार्य जानना का अधिकार है, उसका राइट है। रोगी को अपनी चिकित्सकीय स्थिति के संबंध में निजातता का अधिकार है। रोगी को पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम है और उसको मैं किस तरीके से रिलीव हो सकता हूँ या उससे किस तरीके से क्योर हो सकता हूँ, तो उस चीज का उसको अधिकार है, राइट है। एक मरीज की देखभाल और इलाज के बारे में केवल उन्हीं से चर्चा की जाएगी जिन्हें जानने की जरूरत है। एक पेशेंट की जो केयर है वो केवल मरीज को ही जानने का अधिकार होता है, जरूरत है। रोगियों के साथ शिष्टाचार, सम्मान, गरिमा और समय पर उसकी जरूरतों को प्रति उत्तरदायी होना, ध्यान देने के लिए जिम्मेदार होना जरूरी है। एक पीआरए को मतलब एथिकल, रेस्पेक्टफुली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें एक पेशेंट के लिए निभानी जरूरी होती है। अपने चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। उचित उपचार विकल्पों का लाभ लेने का अधिकार है। जोखिम और लागतों पर चर्चा करने का अवसर उसे मिलना चाहिए। रोगियों के लिए प्रभावी देखभाल। रोगी के लिए सामान्य नौकरी की कुछ जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं। महत्वपूर्ण संकेत लेना और मेडिकल चार्ट में इसके रिकॉर्ड को बनाए रखना। एक पीआरए का जो रोगियों के लिए प्रभावी देखभाल को करने में मदद करता है वो क्या है? महत्वपूर्ण संकेत लेना, इंपॉर्टेंट साइन लेना, मेडिकल चार्ट को रिकॉर्ड बना के रखना, प्रयोगशालाओं नमूनों का इकट्ठा करने में मदद करना, रोगी के परिवहन में सहायता करना, स्नान और ड्रेसिंग जैसे दैनिक जीवनों में कामों में भी मदद करना। पीआरए उनकी हेल्प कर सकते हैं। नर्सिंग स्टाफ को या जो नर्सिंग स्टाफ के असिस्टेंट है उनको बता सकते हैं कि इस पेशेंट को इस तरह ये वाली केयर की नीड है या जो रिक्वायरमेंट है उन्हें बता सकते हैं। रोगी के आराम के लिए आवश्यक मूलभूत घटकों को पहचानना, रोगी की सुरक्षा, उत्तम रोगी देखभाल सहायता की विशेषताएं, विभिन्न जैव चिकित्सा अपशिष्टों की पहचान और इसका निस्तारण, ये एक पीआरए को पता होना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, अगर वो कहीं वर्क करते हुए या राउंड लेते हुए या ओरिएंटेशन के लिए जाते हैं तो उन चीजों का उन्हें ध्यान होना चाहिए। अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसके लिए वो स्टाफ को इन्फॉर्म करके उस चीज को सही कर सकते हैं। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।